और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक से कोहराम मचा है। ड्रोन हमलों के बाद इमारत में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ड्रोन से हमला यूक्रेन के ओडेसा में, पोर्ट सिटी है ओडेसा, यहां पर रूस की तरफ से यह विध्वंसक हमला किया गया और कई इलाकों में ड्रोन हमले के बाद इमारतों में आग लग गई। और अहम खबर है, ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट की सप्लाई काटी। 2 बाहरी सप्लाई में से एक काटने का आरोप लगा है। प्लांट को लेकर यूक्रेन पर साजिश करने का आरोप लग रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल प्लांट को लेकर यूक्रेन का रुख गैर जिम्मेदाराना है। तो ज़ेलेंस्की का परमाणु बदला, ज़ैपोरिज़िया प्लांट से क्या वाकई में खतरा है? रूस का दावा क्या है, पहले देखिए। यूक्रेन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली को काट दिया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से प्लांट की बिजली ठप हो गई है। बिजली क्यों जरूरी है? रिएक्टर ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत है। रिएक्टर बंद होने के बाद भी गर्मी पैदा होती है। ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। बिजली सप्लाई ठप होने से पंप काम नहीं करते। कुछ घंटों बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। रिएक्टर में लगी फ्यूल रॉड पिघल सकती है। विस्फोट और रेडिएशन लीक होने का खतरा। बड़ी बात क्या है, 2 बाहरी बिजली सप्लाई में से एक सप्लाई ठप हो गई। यह रूस की तरफ से दावा है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अगर वाकई में इसमें सच्चाई है तो यह हालात कितने ज्यादा खतरनाक हैं और क्या आपको लगता है कि जानबूझकर यूक्रेन ऐसा करेगा? क्योंकि अगर कुछ भी वहां पर होता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर परेशानी तो यूक्रेन को भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, ये ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेंसिटिव ये लोकेशन है और हम ये जानते हैं कि जब अपनी बात को टेबल पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि दोनों पक्ष को एक निर्णायक मोड़ पर आना होगा, या तो यूक्रेन को या तो रशिया को, और दोनों आ रहे हैं। आक्रामकता दोनों तरफ से है और ये जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमने बताया कि पूरा यूक्रेन का बहुत ही अहम हिस्सा है रणनीतिक रूप से। और यदि यूक्रेन की तरफ से किसी प्रकार का, जैसे आप बता रहे हैं, जो इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर, तो सचमुच ये यूक्रेन के लिए तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब यूक्रेन खुद मर रहा है, यूक्रेन में खुद तबाही का मंजर है, तो उस तबाही के मंजर में मुझे नहीं लगता है कि उसको इस बात की चिंता है कि इसके यहाँ से होने से किसी प्रकार से रेडिएशन होगा और यूक्रेन की जनता को कहीं दिक्कत होगी। तो बट ये है कि रशिया के लिए मैसेजिंग है, या तो रूस, फिर मैं कहता हूं, या तो आक्रामकता दिखाए और कीव को घेरे और ज़ेलेंस्की को उसमें लाए, टेबल पर लाए और उस पर अटैक करें पूरी तरीके से, या तो फिर इस तरह के छोटे छोटे, हम 4 साल से देख रहे हैं, कभी ज़ैपोरिज़िया, कभी खेरोशान, कभी बेलगोराद, कभी उसके ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करना, ये छुटपुट चलता रहे। राइट। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। यूक्रेन के ड्रोन प्लांट पर रूस ने कर दिया है हमला। रूस के हमलों में ड्रोन प्लांट पूरी तरह नष्ट हो गया, यानी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई ड्रोन तबाह हुए हैं। यूक्रेन को करीब $35 मिलियन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का बदला लिया गया है रूस की तरफ से। और देखिए, 4 साल जब होने को है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, ज़ैपोरिज़िया से यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन को ज़ैपोरिज़िया में बढ़त मिली है। यूक्रेनी फौज का एक और गांव पर कब्जा। लुकियानिविस्के गांव में झंडा फहरा दिया है दोबारा से। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज से मुक्त कराया है गांव। और देखिए, रूस को लेकर नाटो देश नॉर्वे को किस बात का डर है, आपको बताते हैं। नॉर्वे की जमीन पर रूस कब्जा कर सकता है और यह डर नॉर्वे को सता रहा है। नॉर्वे के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी। न्यूक्लियर असेट्स बचाने के लिए हमला संभव है, यह कहा गया है। तो नाटो पर हमले की आशंका, नॉर्वे से विध्वंसक संकेत क्या मिल रहे हैं, ये आप जानिए। दावा क्या है, नॉर्वे पर हमला कर सकता है रूस। नॉर्वे के कुछ हिस्से पर कब्जे की आशंका भी है। परमाणु हथियारों को बचाने के लिए हमला होगा। कोला द्वीप में रूस के परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। नॉर्वे की सीमा के पास है कोला द्वीप।
तो देखिए, कुल मिलाकर अब नॉर्वे पर भी हमले की आशंका जताई गई है। कुलकर्णी साहब, ये तो कहीं ना कहीं जंग का दायरा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। 4 साल बाद भी दोनों पक्षों को क्या इस बात का एहसास नहीं है कि जंग किसी मसले का सलूशन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक मसला है? समीर, अगर आप देखें कि 31वां और 32वां देश अगर नेटो का है तो वो नॉर्वे और स्वीडन था, इसीलिए खतरा के कारण वो जाकर के नेटो में जाकर के मिले। लेकिन अगर आप देखें 4 साल में डॉनबास में लुहांस का 100% उन्होंने ले लिया रूस ने, लेकिन डोनेट्स का 90% ही ले पाए, जापोरिजिया का 70% ले पाए, खेरसोन का 60% ले पाए, ओडिशा का सिर्फ 50% ले पाए। ये क्या दर्शाता है कि 4 साल लड़ाई हो गई, रूस के साथ यूक्रेन लड़ रहा है। क्या यूक्रेन लड़ रहा है? नहीं, यूक्रेन के सिर्फ आदमी हैं, लेकिन सारा का सारा ताम झाम कौन दे रहा है? नेटो दे रहा है, और नेटो लड़ रहा है रूस के साथ। तो रूस की जीत नेटो को पसंद नहीं है, लेकिन रूस जानता है कि नेटो के ऊपर उसने अगर हावी होना है तो यही वक्त है। अगर इस गर्मी में जाकर के लड़ाई छिड़ गई तो फिर शायद, जैसे आप कह रहे हैं, कि पूरे विश्व भर में बहुत ही खतरे की घंटी बजेगी, क्योंकि ईरान में दिक्कत, गाजा में दिक्कत और यहाँ पर रूस और यूक्रेन में दिक्कत। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं पूरे विश्व भर में तबाही मचाएंगी अगर ये लड़ाई फरवरी से ज़्यादा आगे चली गई तो।